हाँ 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। 10 डिग्री सेल्सियस से 110। ऐसे लिखेगी 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस। 110 हो गया? तक हाँ होता है। इसमें इतना ही लिखना है। हो गया। देखो इसमें क्वेश्चन है पहला, तो क्वेश्चन तुम लोग बना के लाना पहले। 8 क्वेश्चन है क्या? नीचे, आप बताइए। आप बताइए। ठीक है, हमने सीखा कि आप बताइए। नहीं आप बताइए। कहाँ थे सर? प्रयोगशाला थर्मामीटर के नीचे पता लगाइए नीचे। चलो हम बता देंगे, आगे बढ़ो। नहीं। अधिकतम न्यूनतम तापमापी लिखो। अधिकतम न्यूनतम थर्मामीटर लिखो। तापमापी हिंदी में कहते हैं। अधिकतम न्यूनतम थर्मामीटर, इसको आगे बढ़ाओ। क्वेश्चन साथ ही इसमें 8 है, इसमें अलग दिया है, किताबें चेंज करो। हो गया, लिखो। इसका प्रयोग कभी देखी है? अधिकतम न्यूनतम कैसे होता है? नहीं। प्रतिदिन हम लोग कैसे पता करते हैं कि आज इतना डिग्री सेल्सियस गर्मी है, ठंडा है? तापमान से, मतलब तापमान से कैसे? अधिकतम न्यूनतम थर्मामीटर से। हाँ तो वही पता कर रहे हैं, वो यही नापता है अधिकतम न्यूनतम। लिखो, प्रतिदिन समाचार पत्रों में आज का अधिकतम और न्यूनतम तापमान देखते हैं। समाचार पत्र में रोज हेडिंग में लिखा रहता है कि आज इतना रहेगा। कहाँ से पता करता है? किसी से। लिखो, हो गया। प्रतिदिन अधिकतम न्यूनतम, प्रतिदिन समाचार पत्रों में, न्यूज में, समाचार पत्रों में आज का अधिकतम और न्यूनतम तापमान देखते हैं। आज का अधिकतम और न्यूनतम तापमान देखते हैं। इसे मापने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। इसे मापने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। तापमापी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलो अब आया मजेदार टॉपिक। ये भी मजेदार ही था ना रे। याद रखना है 11th 12th में भी यही सब पढ़ना है। तो अभी छोटा छोटा है, उसमें थोड़ा बड़ा बड़ा रहे। फिजिक्स में तो समझो भरा हुआ है यही। और ये चीज हम लगता है इतना मतलब अच्छा से बताए सर कि लग रहा है कि कल ही पढ़ के आए हैं। फिजिक्स के टीचर जो थे हजारीबाग के थे, वो अजीत सर थे नाम उनका। केमिस्ट्री के थे सुभाष पांडे, और मैथ्स के थे प्रदीप यादव। सब तीनों को तीनों तेज पढ़ाने में। यहाँ देखो, तुम लोग को पढ़ना है अब यहाँ पे ऊष्मा का संचरण। क्या पढ़ना है? ऊष्मा का संचरण। पहले इसी को समझते हैं, ऊष्मा का संचरण क्या होता है। संचरण मतलब एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करना, यही ना। संचरण मतलब ऊष्मा से एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित, मतलब आना जाना करना। जैसे हम लोग आना जाना करते हैं तो होता है, वैसे इन लोग कैसे करेगा? 3 विधि से करेगा। कितना विधि से? 3 विधि से। लिखो, इसी को पहले लिखो। ऊष्मा का संचरण मतलब, ऊष्मा का संचरण अर्थात, मतलब नहीं लिखो। ऊष्मा का संचरण अर्थात चालन, अर्थात ऊष्मा को एक जगह से, ऊष्मा को एक जगह से दूसरे जगह
दूसरे जगह पर किसी माध्यम से, ये लिखना जरूरी है, माध्यम जो है ना लिखना जरूरी, किसी माध्यम द्वारा स्थानांतरित करना, स्थानांतरित करना ऊष्मा का संचरण कहलाता है। ठीक, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट। क्या बोलेंगे? ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी हीट को कैसे हम लोग ट्रांसफर करें एक जगह से दूसरे जगह। इसका लिखो, इसी के नीचे लिखो, इसके 3 विधि हैं। राखी तुमको समझ में आता है? अरे अभी समझ में आ रहा है जितना बता रहे हैं? तो बोलते नहीं है रे। लिखो, इसके 3 विधि हैं। पहला लिखो चालन, कंडक्टर लिखे यहाँ पे, कंडक्शन होगा, कंडक्शन है ना। पहला क्या होता है? कंडक्शन। अब इसको समझो, कंडक्शन हमको कहते किसको है? ठीक, अभी पहले इसी को लिख लो। अच्छा लिखवा दें। दूसरा लिखो संवहन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कन्वेक्शन। क्या कहते हैं? कन्वेक्शन। तीसरा होता है विकिरण। क्या होता है? विकिरण। विकिरण को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रेडिएशन। क्या कहते हैं? रेडिएशन। कल मार्कर ले आना रे, इसको ले जाना, फिर इंक खत्म होगा तो बोलना। हो गया? और पहला हम लोग जानते हैं चालन विधि कहते हैं किसको है? कंडक्शन को, है ना। तो कंडक्शन में माध्यम जो होता है वो उसके अणु सटे होते हैं। जैसे मानते हैं कि एक लोहा का रड ले लिया हम, ठीक, और यहाँ पे कैंडल जला दिए। क्या जला दिए? कैंडल। लग रहा है जला जैसा। अब इसको हम जब यहाँ पे गर्म करेंगे तो ये हीट होगा, और चूंकि मेटल का जो अणु होता है वो सटे होते हैं। क्या होते हैं? सब सटे होते हैं, इसलिए वो ठोस होता है, कठोर होता है। तो यहाँ से जब हम लोग गर्म करना शुरू करेंगे, कहाँ से? यहाँ से, ठीक, तो पता चलेगा कि इसका जो अणु परमाणु है सब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कनेक्ट हो जाएगा। और इसका अणु जो होता है सामने सामने सटा हुआ रहता है। ज्यादा दूर रहता है क्या? सटा रहता है। तो इन लोग गर्म होने के चक्कर में पहले एक अणु गर्म होगा, परमाणु गर्म होगा, फिर ये गर्म होगा, फिर ये गर्म होगा, इस तरह से ये धक्का देते जाता है, और एक माध्यम से होते होते क्या हो जाता है? इधर भी गर्म हो जाता है। इसलिए हम लोग कभी कभी खाना बनाने समय जो होता है, क्या बोलते हैं उसको? डब्बू छोलनी। हाँ, तो उसमें डालते तो नीचे गर्म हुआ तो इधर भी गर्म। हाँ, गुस्सा आई उधर से, मम्मी पकड़ी, गर्म हो गया ना। फिर जितने सुनाना था, जिसको सुनाना है सुना दी बढ़िया से। गलती की अपने और सुना रही हम लोग को न रे। तो यही होता है कंडक्शन। अब इसको लिखते हैं बढ़िया से। लिखो, पहला लिखो, वह प्रक्रम जिसमें, हाँ उसी चालन, वह प्रक्रम जिसमें, प्रक्रम वही होता है, प्रक्रिया प्रक्रम दोनों एक ही चीज होता है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के हो गया, ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर, गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर, गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर स्थानांतरित होती है। स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर, संचरण, दोनों की चीज है। स्थानांतरित होती है। इसको कहते हैं हम लोग, लिख लो सीधा, चालन कहलाता है। सिंपल समझो, इसको ड्रॉ करना नीचे घर में, ठीक है। वहां लिख लो HW, कैंडल वाला उसको बनाना है छपा हुआ उधर। एड का वहीं पे, अरे होगा कहाँ? वही वही इधर इधर इधर, हाँ वही, उसको वहाँ ड्रॉ कर देना, ठीक है। हाँ, और नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से ड्रॉ कर लेना ऐसे। अब यहाँ देखो, ध्यान दो,
इधर ध्यान दो रे। मान लो ये की रॉड है, हम्म, अब इसके नीचे हम यहाँ जला दिए, तो इधर सबसे पहले गर्म होगा। हम्म, अब ये क्या है, ये गर्म हो रहा है, तो ये इधर ठंडा है कि गर्म है? गरम। इधर ठंडा ना रे, हाँ, उधर ठंडा इधर वही गरम। पूछ रहे हैं, ये गर्म हो रहा है तो इधर ठंडा है। तो यहाँ भी समझना है सबसे पहले कि ये किधर से किधर गर्म, मतलब किधर से किधर जा रहा है, गर्म से ठंडा की ओर जा रहा है। वही तो लिखवाए हैं कि ये गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, मतलब ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर जो ठंडा रहता है उसको जाकर के बोलता है हम गर्म हो गए तुम भी गर्म हो जाओ, और इस तरह से पूरा रॉड गर्म हो जाता है। समझ में आया? इतना क्या बोलते हैं, वेल्डिंग करने वाला समझेगा रे, सीधे बोलेगा गाड़ी लाओ कोची खराब है, वेल्डिंग करके भेज देगा। समझ में आया? लेकिन हम लोग को अभी लिख करके समझाना रहता है, एग्जाम में यही चीज है, तो समझाओ इसे लिख करके। दूसरा लिखो यहाँ पे चालन की आवश्यक शर्तें, बेटा दे इसको, बोर्डवा थोड़ा बड़ा ले आएंगे, बोल दिए हैं, ऑर्डर कर दिए। चालन की आवश्यक शर्तें, क्या लिखना है इसमें, फर्स्ट वाला? हाँ इसमें लिखेंगे अंग्रेजी से चालन की आवश्यक शर्तें, कंडीशन फॉर, कंडीशन नहीं, नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा आवश्यक। शर्तें लिखा है। हाँ कंडीशन मतलब क्या होता है, शर्त, आवश्यक शर्तें, नेसेसरी कंडीशन फॉर कंडक्शन, इसको अंग्रेजी में ऐसे बोलेंगे, अंग्रेजी में ये बोलेंगे नेसेसरी कंडीशन फॉर कंडक्शन। नेसेसरी मतलब आवश्यक, अच्छा। ठीक है। इसमें दो तरह का होना चाहिए, पहला लिखो, पहला दोनों वस्तुएं संपर्क में हो, दोनों वस्तुएं अगर कांटेक्ट में ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे गर्म होगा, होगा? नहीं। एक गर्म करने वाला दूसरा गर्म होने वाला, दोनों तो एक जगह रहना पड़ेगा। अब जैसे प्रिंसिपल सर हैं, क्या बोला सर, आप सर? यहाँ लिखो ना, दोनों वस्तुएं संपर्क में होना, दोनों वस्तुएं संपर्क में होना, ठीक हो गया? दोनों वस्तुएं संपर्क में होना। दूसरा लिखो दोनों का तापमान अलग अलग होना, दोनों का तापमान अलग अलग होना। दूसरा में ना? हाँ दोनों का तापमान तापमान अलग अलग होना। ठीक है। दोनों का तापमान अलग अलग होना, हो गया? अब क्यों बोल रहे दोनों का तापमान अलग अलग होना, लोहा का तापमान जो अलग रहेगा और इसका जो गर्म करने वाला रहेगा तापमान अलग रहेगा, दोनों एक समान रहेगा तो क्या होगा, वो तो फिर पहले से ही गर्म है तो उसको कैसे गर्म करें। ये ठीक ऐसे ही हुआ, जो आदमी पहले से घुसाया हो उसको बोल रहे हैं घुसाओ, घुसा सकते हैं, और कितना घुसा, यही चीज है। दो गो कंडीशन होना चाहिए, पहला दोनों वस्तु जो है संपर्क में होना चाहिए, और दूसरा दोनों का तापमान अलग अलग होना चाहिए, यही है। चलो आगे देखो यहाँ क्या है, आगे यहाँ पे पहले ये लिख लो, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, उष्मा की चालक और कुचालक, उष्मा की चालक और कुचालक, अभी बताया ना अंग्रेजी में, कंडक्टर और इंसुलेटर। मतलब देखो हम देखे भी नहीं थे, हमको लगा कि पढ़ना होगा और आ भी गया। इसको तुम लोग घर से लिख के लाना, हाँ? कि लिखवा दें? क्या? लिखो सुचालक, पहले लिखो, नीचे लिखो सुचालक, चालक नहीं रे, सुचालक। सुचालक। हाँ। चालक। लिखो
कुछ वस्तु में ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं, सुचालक में नीचे लिखेगी ऐसे, सुचालक इंसुलेटर पढ़ेंगे सर। हाँ रे, कुचालक को इंसुलेटर पढ़ेंगे और इसको कंडक्टर पढ़ेंगे, ठीक। उसको हिंदी में सुचालक कहेंगे। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है कि कुछ वस्तुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं, कुछ वस्तुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। ठीक है। अच्छी चालक होती हैं। ऊष्मा की। हाँ। हो गया। उन्हें ऊष्मा की सुचालक कहते हैं, अंग्रेजी में गुड कंडक्टर। क्या कहते हैं? गुड कंडक्टर। हो गया। इसमें उदाहरण देखो कौन कौन जल्दी गर्म हो जाएगा, लिखो लोहा जैसे में। एग्जाम्पल कैसे लिखते तुम लोग? ऐसे, और एक ऐसे भी होता है एज। लिखो इसमें क्या क्या उदाहरण लिखेगी, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम।